गर्मियों के दिनों के अंदर आप कोई ना कोई एसी जरूर परचेज करने वाले हैं या फिर आपने ऑलरेडी कोई एसी परचेज कर ली होगी। और दोस्तों एसी के साथ में आपने देखा होगा हम स्टेबलाइजर जरूर लगाते हैं, और जो व्यक्ति एसी के साथ में स्टेबलाइजर नहीं लगवाता है वह सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और काफी सारे लोग ऐसे हैं कि एसी के साथ में स्टेबलाइजर लगा तो लेते हैं परंतु वह बेस्ट कंपनी का स्टेबलाइजर नहीं लगाते हैं। एसी के साथ में स्टेबलाइजर लगाना क्यों जरूरी है और बेस्ट कंपनी का स्टेबलाइजर लगाना क्यों जरूरी है, तो वह मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आज मैं आपके लिए एक बेस्ट कंपनी का एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर लेकर आया हूं, जो कि हमारे पास ओल्टन कंपनी का एक डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर है। और दोस्तों इसके अंदर काफ़ी एडवांस फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं, और इसकी जो आपको वारंटी मिलने वाली है वह भी 3 साल की मिलने वाली है। तो इस वीडियो को देखकर कोई भी व्यक्ति इसको ऑर्डर करता है तो सबसे पहले व्यक्ति को इसके साथ में एक सैंडविच ग्रेजर फ्री गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। आप वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो अलग से आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कूपन कोड दिया हुआ है, आपको उसको अप्लाई करना है। इसकी पैकिंग की बात करते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको इसकी पैकिंग मिलने वाली है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए यानी कि ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए तो उसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ थर्माकोल लगाया हुआ है। इसके साथ में एक आपको यह इसकी क्लिप मिलने वाली है। इस क्लिप की सहायता से आप इसको दीवार के ऊपर हैंगिंग कर सकते हैं। जो इसकी जो क्लिप है गिट्टी जिसको हम बोलते हैं वह भी साथ में आती है। सामने से आप इस स्टेबलाइजर का लुक देखेंगे तो काफी प्रीमियम और शानदार लुक आपको देखने को मिलने वाला है। इस कंपनी के वोल्टेज स्टेबलाइजर के ऊपर आप 0.8 टन 1 टन और 1.5 टन तक की एसी बहुत ही आराम से चला सकते हैं। यह स्टेबलाइजर 4 kVA का है। आप इसके ऊपर 3200 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। वोल्टेज रेंज की हम बात करते हैं तो 130 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट है, यानी कि 130 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के बीच में बिजली आती है तो उसको यह एडजस्ट करके पूरी 200 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट के बीच में देगा, जिसके ऊपर आपकी जो एसी है प्रॉपर चल पाएगी। आप बैक साइड से देखेंगे तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलने वाला है। साइड से आप इसका लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिलने वाला है। इसको हम स्लिम वाला स्टेबलाइजर भी बोल सकते हैं, और काफी प्रीमियम लुक इसका देखने को आपको मिलने वाला है। स्टेबलाइजर के अंदर से 1 मीटर की वायर लगभग बाहर निकली होती है, जिसको हम इनपुट वाली वायर बोलते हैं। ये वायर बहुत ही हेवी क्वालिटी की कॉपर के अंदर आपको मिलने वाली है। जहां से हमें आउटपुट मिलने वाली है उसके लिए आपको मात्र यहाँ पर एक जो स्क्रू है उसको खोल देना, ओपन कर लेना है। इसका जो कवर है इसको आपको अलग हटाकर नहीं रखना, आप इस तरह से इसको ओपन करेंगे और जो आउटपुट टर्मिनल ब्लॉक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको वायर के कनेक्शन कर देने हैं। जो एसी वाली जो वायर होती है वह कवर के साथ में ही जो टर्मिनल ब्लॉक लगा हुआ है, ये एक नए लुक के अंदर मार्केट के अंदर स्टेबलाइजर आया है, और नॉर्मल आपको किसी भी कंपनी का स्टेबलाइजर इस तरह का देखने को नहीं मिलने वाला है, और इसके कवर का गुम होने का कोई खतरा नहीं रहता है। मात्र एक पेच आपको ओपन करना है, एक ही आपको क्लोज करना है। सामने आपको एक डिस्प्ले मिलने वाली है, और डिस्प्ले के अंदर आप इसकी मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज कितनी है और आउटपुट वोल्टेज कितनी है। अभी हम बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज की, तो 208 वोल्ट है, जो कि हमारी एसी के लिए एकदम परफेक्ट है, यानी कि 200 से लेकर 230 होनी चाहिए। अब जो इनपुट वोल्ट है वो 251 चल रही है, जो कि हमारी एसी के लिए काफी खतरनाक है, जो कि हमारी एसी को खराब कर देगी। तो दोस्तों एकदम परफेक्ट यह स्टेबलाइजर है, जिसके अंदर हमें एसी के लिए एकदम परफेक्ट जो वोल्टेज है वह मिल रही है। अब हम इसके की फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है वाइड वोल्टेज रेंज। आपने अधिकतर देखा होगा कि हमारे घर के अंदर जो मेन सप्लाई आती है कभी वह वोल्ट के अंदर कम कभी ज्यादा आती है, और कई बार तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो उस कंडीशन के ऊपर यह जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है हमें 200 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट बिजली देगा, और हमारी जो एसी है उसको एकदम सेफ चलाएगा। और इसके जो वोल्टेज रेंज है वह 130 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट है। इससे अगला फीचर है, इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलने वाली है, यानी कि जो भी इनपुट वोल्टेज है जो भी आउटपुट वोल्टेज है सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर दिखती रहेगी। इस स्टेबलाइजर के ऊपर आप 1.5 टन तक की एसी चला सकते हैं। यह 4 kVA का है, यानी कि 3200 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इससे अगला पॉइंट है एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलने वाला है, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं। इसकी वजह से हमें इंश्योर एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन मिलती है और स्टेबल परफॉर्मेंस रहती है। इससे अगला फीचर है इनिशियल टाइम डिले। पावर कट के बाद वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए कंप्रेसर को पर्याप्त समय देने के लिए टाइम डिले सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। इससे अगला फीचर है ओवरलोड प्रोटेक्शन। वोल्टेज सर्ज, स्पाइक और ओवरलोड के समय यह जो स्टेबलाइजर है जो अप्लायंसेज होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। इससे अगला फीचर है ड्यूरेबल बिल्ड, यानी कि मजबूत निर्माण। यह स्टेबलाइजर हाई क्वालिटी मटेरियल से बना हुआ है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है,
और लंबे समय तक चलने वाला है। इससे अगला फीचर है एनर्जी इफिशिएंट डिजाइन, कम से कम बिजली खपत के साथ अधिकतम सुरक्षा यह प्रदान करता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एसी के साथ में स्टेबलाइजर क्यों लगाया जाता है। हमें जो बिजली की जरूरत होती है, जो मेन सप्लाई की जरूरत होती है, वह 200 वोल्ट से लेकर 220 या फिर 230 वोल्ट तक की जरूरत होती है, जिसके ऊपर हमारे घर के जो अप्लायंसेज है वह चलते हैं। और कई बार देखा होगा कि हमारे घर के अंदर जो सप्लाई है वह वोल्ट के अंदर कम आती है, जैसे कि 150 वोल्ट है, 160 वोल्ट है, 180 वोल्ट है, इस तरह से, या फिर 230 वोल्ट से ज़्यादा, जैसे कि 240 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, 260 वोल्ट है, इस तरह से। ये जो लाइट कम ज़्यादा आती है इसको हम वोल्टेज फ्लक्चुएशन बोलते हैं। और एसी को भी चलाने के लिए हमें 200 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट बिजली की जरूरत होती है। और यदि इससे कम होगी, यदि इससे ज़्यादा होगी, तो हमारी जो एसी है वह प्रॉपर नहीं चल पाएगी, या फिर वह खराब हो जाएगी, या कुछ भी प्रॉब्लम उसके अंदर आ सकती है, या फिर वह कूलिंग बढ़िया नहीं देगी। लंबे समय तक हम एसी को कम ज़्यादा वोल्ट के ऊपर चलाते रहते हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर एसी का खराब होना एक नॉर्मल सी बात है। कई बार आपके माइंड में यह सवाल आता है कि हमारी जो एसी है वह वारंटी पीरियड के अंदर है, कोई भी दिक्कत आएगी तो कंपनी का टेक्नीशियन आएगा और एसी को ठीक कर जाएगा। परंतु यह कभी भी नहीं होने वाला। उस कंडीशन के ऊपर एसी को ठीक करने का जो भी चार्ज रहेगा वह आपका लगेगा, वह आपको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टेबलाइजर के बिना आप एसी रन कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ एक कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन के ऊपर आपसे वह चार्ज लेगा, वह आपको पे करना होगा, या फिर वह आपकी एसी को ठीक करके नहीं जाएगा। इससे अगला पॉइंट आ जाता है कि आपको बेस्ट कंपनी का स्टेबलाइजर क्यों परचेज करना चाहिए। आप मार्केट में जाते हैं, आपको जो दुकानदार स्टेबलाइजर देता आप उठाकर वह ले आते हैं और लगा लेते हैं, परंतु आपने यह कभी नहीं देखा है कि जो आप स्टेबलाइजर एसी के साथ में यूज कर रहे हैं उसकी बिजली खपत कितनी है। मान लो आप जो एसी यूज कर रहे हैं उसका बिजली का जो बिल है 1 महीने का वह है 1000 रुपये, और आप स्टेबलाइजर लगाते हैं तो हो जाता है 2000 रुपये, परंतु 1000 रुपये जो बिजली का खर्चा बढ़ा है वह स्टेबलाइजर के कारण बढ़ा है, क्योंकि वह लोकल कंपनी का है, उसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वह बिजली की खपत कर रहे हैं, ना कि बिजली को बचा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेस्ट क्वालिटी का और बेस्ट कंपनी का आपको स्टेबलाइजर परचेज करना चाहिए, जो आपकी बिजली की फ्लक्चुएशन को कम ज़्यादा को तो सही करेगा, प्रॉपर आपको बिजली देगा, एसी प्रॉपर चलाएगा, इसके अलावा आपकी बिजली की सेविंग भी करता है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपने ओल्टन कंपनी का यह एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर देख लिया है, जो कि डिजिटल के अंदर है। तो आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।